हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी स्थान पर एक वर्ष में हर साल 150 दिनों तक लगातार एक दिन में 9 घंटे और हर मिनट 28 से 40 बार बिजली गिरती हो तो शायद आपको जानकर आश्चर्य हो। और इस बिजली गिरने की घटना को बेसिकली कहा जाता है कैटाटुंबो लाइटनिंग। कैटाटुंबो बेसिकली एक रिवर का नाम है, वेनेजुएला में रिवर आती है। और सबसे बड़ी घटना तो भाई ये है कि ये जो रिवर है, ये रिवर एक झील से मिलती है, जिस झील को कहा जाता है माराकाइबू झील। अभी हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि एक ऐसा वेदर फिनोमिना, एक ऐसी वायुमंडलीय घटना जो कि रेयर में रेयरेस्ट केस में आपको देखने को मिलती है, पर जैसा आप इस इमेज में देख पाएंगे कि भाई एक एरिया में एक मैसिव क्लाउड का फॉर्मेशन होता है हर वर्ष। और ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड बेसिकली मैसिव लाइटनिंग करता है। और ये लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी पर जरा ध्यान दें तो आपको एक बात समझ में आएगी। एक वर्ड कहा मैंने, 28 से 40 बार बिजली का चमकना एक मिनट के अंदर। ये एक बड़ा नंबर है। आपने अक्सर जो साउंड सुना होगा वो साउंड खासा फ्रीक्वेंट है इसमें। साथ ही यहां नोटिस करें तो एक बात समझ में आएगी आपको कि ये साल भर नहीं होती, लगभग 150 दिन। किसी वर्ष 140, किसी वर्ष 160, हम अगर एवरेज निकालें तो 150 दिनों तक प्रतिदिन आपको यह घटना देखने को मिलती है दक्षिण अमेरिका में। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। तो बेसिकली इस लाइटनिंग को कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है कैटाटुंबो लाइटनिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कैटाटुंबो लाइटनिंग है, यहां पर कैटाटुंबो जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है एक रिवर को, एक नदी को। फाइन। और ये जो नदी है ये बेसिकली नदी है वेनेजुएला की। और वेनेजुएला में एग्जैक्टली जब ये माराकाइबू झील, एक लेक है, अभी हम इस लेक के भी दर्शन करेंगे, तो माराकाइबू जो झील है उससे मिल रही होती है कैटाटुंबो नदी वेनेजुएला में। और इस स्थान पर जहां पर यह मिल रही होती है माराकाइबू लेक से, वहां पर यह घटना आपको देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है। तो पहले इसे देखें। आप यहां पर पाएंगे कि यह है भाई माराकाइबू लेक, सबसे बड़ी लेक है वेनेजुएला की। वेनेजुएला देश आप पाएंगे दक्षिण अमेरिका में इस प्रकार से उत्तर में देखने को मिलता है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में। अब यहां पर आप पाएंगे कि एक लेक, एक रिवर आके मिलती है जिसे कहा जाता है कैटाटुंबो रिवर। अब होता क्या है इसे समझिएगा और इसके कारण को समझिएगा। यहां ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी भाई कि ये जो मैप है, ये मैप आपको दर्शाएगा कि यहां कहीं पर आपको दिखाई देता है बेसिकली वेनेजुएला वाला पोर्शन। क्लियर। और अब जरा एक बात नोटिस करें, जहां आपको वेनेजुएला दिखाई देता है वहीं कहीं से आपको एक कॉरिडोर बनता हुआ दिखेगा। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, शायद आप परिचित हो, इसे एंडीज पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर हिमालय। अब हिमालयास के बाद कुछ सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक एंडीज की शुरुआत आप पाएंगे वेनेजुएला से हो जाती है। अब होता क्या है कि भाई माराकाइबू लेक के पास इस ओर आपको जो है वो देखने को मिलेगा एंडीज वाला एरिया। अब जरा इस इमेज को एग्जैक्ट रिप्लिका तो नहीं है, पर हां कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे दैट ये जो एरिया है ये है भाई मान लें एंडीज पर्वत। यहां पर आपको एक ओर से आती हुई दिखाई दे रिवर, और यहां पर बेसिकली है वो लेक। अब जरा इस लेक से देखिए होता क्या है। जो गल्फ ऑफ वेनेजुएला और अरेबियन सी से आने वाली जो आर्द्र पवनें हैं, अर्थात मॉइस्ट जो विंड हैं, ये विंड चलते हुए इस एरिया में प्रवेश करती हैं। माराकाइबू लेक और इस कैटाटुंबो रिवर से मिलती हैं, और एक और इन्हें दिखाई देते हैं ह्यूज माउंटेन्स, बड़े पर्वत। ये पर्वत बेसिकली इन हवाओं को लिफ्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। जब गर्म मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से आ रही कोल्ड एयर, ठंडी हवा इससे मिलती है, तो यहां जो संक्रमणकालिक क्षेत्र बनता है, ट्रांजिएंट एरिया बनता है, उस एरिया में बेसिकली मैसिव क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और यह एक रेयर में भी रेयरेस्ट इवेंट होता है। याद रखें, ये जो क्लाउड है ये क्लाउड होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और ये जो लाइटनिंग की घटना है, इवन ये कई बार 1 से 5 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलती है।
अर्थात यह काफी ऊंचाई में घटित होने वाली घटना है। अब समझिएगा, आप पाएंगे कि जब यह क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अर्थात कपासी वर्षा मेघ का फॉर्मेशन होता है, तब के केस में होता यह है कि नीचे से आने वाली विंड लगातार ऊपर की दिशा में, ऊपर से आने वाली विंड नीचे की दिशा में, और इन वॉल लाइक एरिया में, इस ट्रांजिएंट प्लेस में जहां से एक ओर से ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर जा रही है, इस बीच के एरिया में जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है ये क्यूमुलोनिम्बस होता है। और लगातार हवा के, जनरली आपने देखा होगा और अगर नहीं पता तो यहां ध्यान दें, आप पाएंगे कि इस प्रकार से एक मैसिव क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और जनरली होता यह है कि इस क्लाउड के साथ विंड कुछ इस प्रकार से मूव करते हुए ऊपर जा रही होती है, फाइन। लेकिन जो यहां स्थिति आप देख रहे हैं, इस स्थिति में ऊपर से नीचे भी विंड आ रही होती हैं, जो ठंडी होकर, डेंस होकर नीचे आई हैं। यानी कि केवल अगर येलो लाइन को आप देखें तो यह सहज स्थिति है, इसमें सामान्य लाइटनिंग होती है। बट यहां अलग यह है कि यहां पर आपको कोल्ड एयर डिसेंड होती हुई भी दिख रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि यहां पर जो क्लाउड होता है उसमें चार्ज सरप्लस हो जाता है। अब ये जो चार्ज सरप्लस होना है, ये बेसिकली मेन रिस्पॉन्सिबल है इतनी ज्यादा लाइटनिंग के लिए। अब जरा ध्यान से सुने, क्लाउड में लाइटनिंग होती ही क्यों है? तो भाई सिंपल सी मैं अगर बात कहूं तो ये जो क्लाउड है इज नथिंग बट अ स्नोबॉल। ये एक स्नो की बॉल है, और इस बॉल पर जब आप एयर को अप एंड डाउन रब करेंगे तो स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, आवेश निर्मित होता है। और याद रखिए, ये जो आवेश है, ये आवेश बेसिकली जिम्मेदार होता है उस आवेश के डिस्चार्ज होने में। और सबसे बड़ी और क्रूशियल कंडीशन है कि इस स्थान पर ये जो अतिरिक्त आवेश धारण करने वाला मेघ है, ये लगातार बना रहता है। और ये बना इसलिए रह पाता है बिकॉज मॉइस्ट एयर लगातार जो है वो उस स्थान से आती रहती है। काफी रेयर में रेयरेस्ट घटना है इस प्रकार से लाइटनिंग का होना। कोर कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। अब याद रखिए कि ये इवेंट स्टार्ट होता है जनरली अप्रैल के माह से, अर्थात ये अप्रैल से बेसिकली नवंबर के बीच में जनरली दिखाई देता है। और अभी के समय ये स्टार्ट हो चुका है, कुछ समय लेट, बट हाँ आप पाएंगे कि ये स्टार्ट तो हो चुका है, खबरों में रहा है, इसलिए जानते रहिएगा। कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट इज न्यू ऑल्सो। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है। अब वो सभी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं, याद रखिएगा कि ये बैचेस बेसिकली 7 मई से क्लासेस इनमें स्टार्ट होने वाली हैं। 7 तारीख से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। इन बैचेस में एडमिशन लेने का ये बेस्ट एप्रोप्रिएट समय है। याद रखें कि इन बैचेस में आपको आपके यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, सारी विल बी प्रोवाइडेड। इवन आपका सिलेबस कवर होगा, 1-to-1 आपको मेंटरशिप मिलेगी, 3 आवर की डेली लाइव क्लास होगी। 1-to-1 मेंटरशिप का अर्थ है जिस दिन आप बैचेस को ज्वाइन करेंगे डियर, उस दिन आपको मेंटर का कॉल आएगा, आप उस मेंटर से पूरी जर्नी कनेक्टेड होंगे। दे आर एक्सपर्ट ऑफ द सिलेबस, दे आर एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट, वो आपको सारी जर्नी में असिस्टेंस देंगे। इसके अलावा आपका प्री हमेशा क्वालिफाई हो, इसके लिए इन कोर्सेस में इंक्लूडेड है SIP का प्रोग्राम, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, जहां आप प्री ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट को दोबारा प्री से पहले रिवाइज करते हैं, जिससे आपके प्री को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब जब आपका प्री क्वालिफाई हो चुका है, आपको मेंस के सारे सब्जेक्ट पहले ही पढ़ा दिए जाते हैं। उनका रिवीजन और बेटर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और ये जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, याद रखें कि इस प्रोग्राम के तहत आपको स्टडी IQ अपने खर्चे पर दिल्ली में बुलाकर आगे की सारी तैयारियां कराएगा। अब सोच कर देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होगी आपकी। एक टॉपिक को रैंडमली सर्च कर पढ़ना और प्रोफेशनल मैनर में बेहतर तरीके से एक्सपर्ट गाइडेंस में उस चीज को तैयार करना, दीज आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस। ये सब कुछ अल्टीमेटली आपको इस कॉस्ट पर, अर्थात 27,999 की बेयर मिनिमम कॉस्ट पे देखने को मिलेगा डियर। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कोड यूज करते हैं, दैट इज AK लाइव।
तो आप इस कोड का यूज करिए और इस कोड का यूज करते हुए इन बैचेस का पार्ट बने। डेफिनेटली आपको बेस्ट प्राइस देखने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।